हमास के हमले पर शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। इससे आपको पाकिस्तान का स्टैंड भी पता चलेगा। पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है। यह भाषा आप देखिए, शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है। शांति, न्याय और समृद्धि के लिए यह हमला जरूरी है। 5000 रॉकेट से जो हमला किया गया, फिलिस्तीन को उसके हक से रोकेंगे तो यही होगा, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। दुनिया समझे, शांति के लिए यह हमला जरूरी है। यह नई परिभाषा शहबाज शरीफ ही लिख सकते हैं या पाकिस्तान का कोई नेता ही इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि शांति के लिए यह हमला कैसे जरूरी है। हमारे साथ प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय के पास एक बार हम फिर से चलते हैं। प्रणय, ये तो दुनिया का एक ही देश एक्सप्लेन कर सकता है कि शांति के लिए युद्ध जरूरी है, शांति के लिए 5000 रॉकेट से हमला जरूरी है, और वो शहबाज शरीफ है। लेकिन सिर्फ शहबाज की बात नहीं, जो देश चाहे ओमान हो चाहे ईरान हो, इनका क्या लॉजिक है? ये कैसे एक आतंकवादी हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं? दरअसल आप देखें राम, इस तरीके के जो तर्क हैं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर भी देता रहा है, और वो कई बार ये कहता रहा है कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती या कहा जाए संबंध सामान्य तभी हो सकते हैं जबकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो सुलझ जाए। और इजराइल के बारे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को मानता नहीं, और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट हर जगह वैध है एक्सेप्ट इजराइल। तो इजराइल के साथ पाकिस्तान का कुछ जो समीकरण है वो इस तरीके का है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस तरीके की बेतुकी टिप्पणियां दे रहे हैं। लेकिन ये असली मसला, असली सवाल इस चीज का है कि एक नॉन स्टेट एक्टर और एक स्टेट एक्टर के बीच का मसला है। इजराइल एक स्टेट है जो यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, दुनिया का जो विश्व बिरादरी का एक सदस्य है, और हमास एक आतंकी संगठन है। फिलिस्तीन की सरकार नहीं है हमास एक आतंकी संगठन है, और उसके लड़ाके हैं, उनके लड़ाकों ने दाखिल होकर इस तरीके का उत्पात इस समय इजराइल में मचाया है। दुनिया के जो तमाम देश हैं वो इस तरीके से कम स्टेट्स के साथ खड़े होते हैं ऐसे मौकों के ऊपर जब आतंकी इस तरीके से आतंक का तांडव करते हैं, चाहे वो मुंबई में हुए आतंकी हमले का मामला हो, चाहे रूस के अंदर जो है हमने चेचनिया के जो लड़ाके थे उनका तांडव देखा था। इस तरीके की जब भी आतंकी घटनाएं होती हैं तो देश एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देखें कि चाहे ईरान की तरफ से आए हुए हिमायती सुर हो, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए बयान हो, या मिस्र की तरफ से आया हुआ बयान हो जिसके अंदर कहा गया है कि इस लड़ाई का बढ़ना जो है इस पूरे इलाके के लिए अस्थिरता कर सकता है। सऊदी अरब के भी बयान को अगर आप देखें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस लड़ाई को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। यानी उन्होंने हमास के ऊपर हमास के आक्रमण की निंदा नहीं की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को ही इस समय शांति और संयम से काम लेना चाहिए और इस समय में इस लड़ाई को रोका जाना चाहिए। लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत किसने की है, कैसे हुई शुरू ही ये लड़ाई है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस समय जो इजराइल इस समय कर रहा है अपने यहाँ पे जमीन पर, वो फिलिस्तीन के जो तमाम की तरफ से जो आए हुए लड़ाके हैं, खासतौर पर गाजा पट्टी का वो इलाका जिसके अंदर हमास का नियंत्रण है, हमास के उन लड़ाकों को बाहर खदेड़ने के लिए जो तमाम कवायद है वो इस समय चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय चुनौती भरी बात जो है इजराइल के लिए वो यही है कि इसके कई इलाके अब भी इन हमास के लड़ाकों के कब्जे में है। क्या बड़ा सवाल जिस तरीके से बिल्कुल, और लोग भी जो हैं वो हमास के लड़ाकों के बंधक हो सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विशाल, जब तक बैकअप ना हो और आप जानते हो कि सामने जिसके खिलाफ हम जंग छेड़ने वाले हैं वो इजराइल जैसा खतरनाक देश हो, तो क्या बिना बैकअप के हमास इतना बड़ा कदम उठा सकता है जबकि उसको मालूम है कि परिणाम क्या होगा? देखिए राम, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि बहुत सारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि हमास को बैकअप जरूर किसी ना किसी का रहा है। हालांकि किसका बैकअप रहा है इस पर आधिकारिक तौर पर अभी और जानकारी का इंतजार करना होगा। लेकिन हमास ने जिस तरह से हमला किया इजराइल के ऊपर, क्योंकि सुबह 6:30 बजे इसकी शुरुआत हुई, 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, इसके अलावा जमीन पर भी उतरकर जो हमास के आतंकी थे उन्होंने घुसपैठ की और लोगों पर गोलीबारी की, लोगों को मारा, और साथ ही हमने देखा कैसे कुछ लोगों को किडनैप
किडनैप भी किया गया इजराइल में। तो ये दिखाता है कि एक वेल प्लान्ड तरीके से हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया है और इन सब के बीच इजराइल के जो नागरिकों की मौत की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ क्योंकि इजराइल के जो मैं अभी पोस्ट पढ़ रहा था, जो वहां की वायुसेना है, उनका यह कहना है कि वो लगातार गाजा पट्टी में तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं उनको पिन पॉइंट टारगेट करके हमला कर रहे हैं ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके। लेकिन अभी भी दो सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती इजराइल के सामने है वो यही है कि जो उनके नागरिक जिन्हें बंधक बनाया गया है उन्हें कितने जल्दी इजराइल छुड़ा पाता है और उनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है, क्योंकि शायद उनकी ये दो बड़ी चुनौतियां हैं और उन पर काम करना ही पड़ेगा। और इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि गाजा पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हमले में गाजा की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और एक के बाद बम बरसाए हैं, जिसका जिक्र विशाल भी इस वक्त कर रहे थे। गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और उसी से जुड़ी हुई नई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से धमाके किए हैं, किस तरह से बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, कई इमारतें ध्वस्त हुई। जरा देखिए ये तस्वीर। तो किस तरह से ये हमले अब किए जा रहे हैं और ये युद्ध कितना आगे तक जाएगा, इसके सारे अपडेट्स हम आपके साथ साझा करेंगे। प्रणय और विशाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपडेट लोगों के साथ, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। वैसे इजराइल की अगर हम बात करें तो हथियारों की तकनीक के मामले में कई विकसित देशों से ये देश आगे है। यहां तक कि इजराइल की खुफिया एजेंसी भी दुनिया में सबसे अव्वल मानी जाती, सबसे बेहतरीन। इसके बावजूद हमास ने इतने बड़े पैमाने पर इजराइल पर आतंकी हमला कर दिया, और वो भी जमीन, आकाश और समंदर से। हमास आखिर क्या चीज है? क्या वो कोई देश है? क्या वो कोई संगठन है? आपको इस वक्त हमास का इतिहास भी हम बताते हैं। तो हमास का पूरा नाम सबसे पहले आप जानिए। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मकावमा अल इस्लामिया। हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना 80 के दशक में हुई थी। इसका गठन शेख अहमद यासीन ने किया था। साल 1987 में हमास ने इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा यानी कि विद्रोह की घोषणा की थी। इजराइल साल 1992 में हमास ने आर्म्ड यूनिट बना ली और इसने हथियारों का इस्तेमाल यानी कि 1992 से शुरू कर दिया था। हमास का मकसद है इजराइल में इस्लामिक राष्ट्र बनाना, यानी कि इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना पूरे इजराइल में कर देना। गाजा पट्टी में हमास ही सत्ता चलाता है। खुद को वो सरकार मानते हैं। गाजा पट्टी उनके बिना चलती नहीं है। मौजूदा समय में हमास के पास 25,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, यानी कि अच्छी खासी फोर्स, एक बड़ी फोर्स, 25,000 से ज्यादा लड़ाके। अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान समेत कई देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। ये घोषित आतंकवादी संगठन है। Z News.